गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि कल मैं गया था चंडीगढ़, मतलब ये तो एक ही ब्लॉग में हो जाएगा, पर बाइक तो चल रही है भाई, एकदम ठीक चल रही है, पर इसमें ये दिक्कत है कि अभी भारी चल रही है बाइक। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है अरे कहना क्या चाहते हो? कि जहाँ मेरी बाइक चौथे और पाँचवें में चलती थी, मतलब 40 वहाँ पे मेरे को तीसरे में चलानी पड़ रही है बाइक। तो अभी बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे कि इसमें नया इंजन है, ब्लॉक ही नया पड़ा, तो नया पिस्टन वगैरह क्रैंक शाफ्ट इसमें पूरी नई पड़ी है, और बाइक अभी खुल के नहीं भाग रही है। तो मेरे को बोला है इसमें कि जल्दी से इसकी सर्विस करवा देना, जैसे 500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवा देना। जब करवाएंगे तो काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, सिर्फ इसमें हेड का काम रह चुका है जो ये हिल रहा है सिर्फ, बाकी शॉकर्स ओके हो चुके हैं सारे। कोई भी अब ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें कि बाइक वरे परे भागेगी, और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी सारे ओके चल रहे, फ्लैशर्स, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई नीचे जाके। और भाई साहब सबसे बड़ी जो मेरे को लगी ना, वो है इसका खर्चा। मैं लेके गया था सिर्फ यहाँ से 6,000 रुपये, इस 6,000 रुपये में अपना काम हो जाएगा। और भाई वहाँ पे जाके जब इसका इंजन खोला तो इसका जो ब्लॉक है वो ख़त्म निकला, तो 2200 रुपये का फटका तो उसमें ही लग गया अपने को। और उसके बाद शॉकर्स भी कम से कम 2500 में इसके धुनों के नीचे आ गए, तो उसमें भी अपना खर्चा लग गया भाई, ठीक ही। तो भाई साहब ऐसी दिक्कत आ गई थी अपने को। और बाइक हीट भी अभी बहुत हो रही है क्योंकि अभी खुल के नहीं चल रहा है इंजन इसका, और मैं इसको भगा भी नहीं रहा हूँ, इसको ज़्यादा 40 रख रहा हूँ। और मेरे को हैवी गियर में चलानी पड़ रही है बाइक भी, मैं सिर्फ 4th गियर में, मैं इस टाइम मैं 5th गियर डाल लेता था अपनी बाइक में, पर अभी मैं 4th गियर में ही चल रहा हूँ। बाइक अगर मैं 5th गियर में डालता हूँ तो ये मिसिंग करने लग जाती है और बाइक बंद हो जाती है। उसके बाद कम से कम इसको 10-15 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद बाइक चलती है। देख रहे हो, ये देखो मिसिंग होगी, ये ऐसी दिक्कत आ रही है इसमें। तो देखो 1st गियर में डालनी पड़ी मेरे को बाइक, कुछ ऐसी दिक्कत है इसमें, मेरे को हैवी गियर में चलानी पड़ रही है, इसको हैवी गियर में चलाना पड़ रहा है मेरे को बाइक को। देख लो 3rd गियर में 30 की स्पीड ओनली, अब चला रहा हूँ मैं 30 से 3rd गियर से। तो मेरे को अगर 4th गियर डालना है तो उसके लिए मेरे को 40 के पास ले जानी पड़ेगी, और अब मैंने 4th गियर डालना है, और इसके ऊपर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि भाई फिर से बाइक मिसिंग करेगी और ये बंद हो जाएगी फिर। देख रहे हो, इसके ऊपर खींच रहा हूँ, 40 से ऊपर खींच रहा हूँ तो बाइक मिसिंग मार रही है। शायद आपको इसमें लग नहीं रहा हो पता, पर मैं ही जानता हूँ, जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ बाइक मिसिंग कर रही है। देखेंगे अगर कुछ बाइक और दिक्कत देगी तो जिस मैकेनिक के पास हम गए थे तो उन्होंने बोला कि वापस लेके आना बाइक, क्या कहते हैं उसे, अब इसका ब्रेकिंग पीरियड चल रहा है, मतलब कि 50 से नीचे रखनी होती है बाइक, ज़्यादा भगानी नहीं होती, वो कुछ और मत समझ लेना। हाँ आजकल तेज खोपड़ी भाई, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो इसका ब्रेकिंग पीरियड उसको बोलते हैं कि मतलब 50 से ऊपर नहीं भगानी है, 40 या 50 लास्ट। तो मेरी बाइक हो चुकी है इस टाइम गर्म, और ये अब होगी नहीं है स्टार्ट, कम से कम ये हीट ही बहुत इतनी हो रही है, क्या बोलूँ मैं। अभी सिर्फ मैंने चलाई है बाइक कम से कम 12 किलोमीटर चलाई होगी बाइक, और ये गंदे वाली गर्म हो गई है, देख रहे हो, ओ होगी अब। बाइक हो चुकी है गर्म।
अब स्टार्ट भी नहीं होगी। अब मेरे अगर मेरे पास बजट होगा तो मैं इसको भी करवा दूंगा, इसके टापे बोलते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। तो भाई साहब सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको टेपिंग। तो ये कुछ मैंने करवा रखा है यहाँ पे। बाइक गंदी है तो यहाँ पे अपना इंस्टा ID फॉलो कर लेना भाई को। वहाँ पे महादेव का तिलक बना दिया मैंने कुछ ऐसे, मेरे को अच्छा लगता था और बात देख के तो मैंने भी लगवा दिया। फ्लैशेस भी ओके कर रहे। पूरा थंबनेल जो पिछला वीडियो का थंबनेल होगा उसमें आपको लग जाएगा पता कि बाइक कैसे कैसे खुली हुई थी। पूरी बाइक का साइड में था इसका पूरा इंजन रखा हुआ। जिसने वो वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो वो व्लॉग देख लेना। और भाई साहब मैं अब आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो मेरे पास पुराने वाला इसका एग्जॉस्ट नोट नहीं है, तो अगर आपको वो सुनना रहेगा तो आप पिछले व्लॉग में सुन लेना। और जो इसके शॉकर्स है वो शायद इसके उठा दिए, पंप कर दिए देखो इसमें ऐसे। और जो बाइक उसमें यहाँ पे रहते तो ये उठा दे, तो काफी बढ़िया लग रही है बाइक। और जो इसके जो पाइप्स थी वो पूरी बेंड थी, पिछले व्लॉग में देख लेना। इतनी जोर से बजी थी बाइक कि इसके जो स्प्रिंग्स है वो टूट चुके थे पूरे। पिछले व्लॉग में देख लेना आप। अगर कोई नया व्यूवर देख रहा होगा पक्का देखना। और ये देख रहे हो ये जो इसका ब्लॉक है वो कुछ अलग ही बाइक का अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो 134 सीसी मतलब 135 सीसी का इसमें ये लगा है। को अब देखते अगर बाइक ऑन होती तो एग्जॉस्ट नोट सुन लो इसकी एक बारी। तो देख रहे हो कितनी स्मूथ इसकी आवाज हो चुकी है, देख लो। एक मिनट मैं रैप करता हूँ। जस्ट हुआ इसमें तामझाम अपना। पैकिंग वैकिंग दिख रही होगी भाई, पूरी बाइक खुली। यहाँ पे पैकिंग है इसकी और गर्म हो रही बाइक। बाकी मेरे ये रह गया अभी इसका चलाना। सेल्फ भी ओके करवा दी तुम्हारे भाई ने। सेल्फ में मैं बता देता हूँ आपको कि सेल्फ की क्या दिक्कत थी। तो इसका टप्पा खोलता हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट है इसकी ये डिब्बी खराब हो गई थी। अगर आपके टक वाली दिक्कत है तो भाइयों इसको एक बारी चेक करवा लेना मैकेनिक से, क्योंकि इसी में ही दिक्कत होती है कई बारी। दिक्कत इसमें थी, बस यही था। और आपको अगर ये व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले